Okay, students, exercise 2.3, page number 29, question number 2. Find the value of k if the first part is sum of the roots of the equation, और इक्वेशन गिवन है हमें 2k² माइनस 3x प्लस 4k इक्वल्स टू 0 इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आपने इस पूरी इक्वेशन को, ये जो कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन आपने उसको सॉल्व करना है और इसका k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास कंडीशन ये है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो ये जो सम है इस इक्वेशन का होगा, इज़ का मतलब हुआ इक्वल के बाद आप लिखेंगे ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 होगा। किसका ट्वाइस? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि p का ट्वाइस हो जाएगा, p फॉर प्रोडक्ट। तो हम ये करेंगे कि इसी इक्वेशन में पहले सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ द रूट्स, इसी इक्वेशन में से प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे और इस कंडीशन में हम वैल्यू लगाकर हम k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो पूरी प्लानिंग पहले अपने माइंड में रख लीजिएगा। तो अब हम आते हैं सम की तरफ। तो सम ऑफ द रूट्स हम फाइंड कर लेते हैं। एस इज़ इक्वल टू, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था, सम ऑफ द रूट्स इज़ रिप्रेजेंटेड एज अल्फ़ा प्लस बीटा, और सम ऑफ द रूट्स आपको ज़ुबानी है उसका फार्मूला आना चाहिए माइनस बी बाई ए। बी वैल्यू एक्स के साथ वाली वैल्यू होती है, तो माइनस फार्मूला का और माइनस 3b की वैल्यू आ गई, और ए से आपने डिवाइड करना है और ए एक्स के साथ वाली वैल्यू है दैट इज़ 2k। तो ये माइनस माइनस प्लस 3/2k हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गए। अब इसी तरह हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड करना है, जिसे हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे अल्फ़ा बीटा जो होंगे, ऑफ कोर्स रूट्स को हम अल्फ़ा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। c/a उसका फार्मूला है। c कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू को जिसमें x इन्वॉल्व नहीं होता, दैट इज़ 4k, और आपने इसको डिवाइड करना है a की वैल्यू के साथ, और a है हमारे पास 2k, तो k से कैंसिल हो जाएगा और 2 टाइम 4 हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, हमने इसको c/a से डिवाइड कर लिया। तो हमने s भी फाइंड कर लिया, मतलब सम भी फाइंड कर लिया, p यानी कि प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। अब हम ये जो कंडीशन है ना, मैं इसे कंडीशन लिख देता हूँ। ये हमारे पास बेसिकली कंडीशन है। इस कंडीशन में वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करें। सम की जगह सम की वैल्यू आप पुट करें, वो हमने फाइंड की है 3/2k इक्वल्स टू 2 तो वैसे ही आप लिखेंगे, और प्रोडक्ट की वैल्यू आप लेकर आए हैं 2, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 2 आप करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना होगा, ये 2 के इधर डिवाइड हो रहा है, इसको राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 टाइम 4 अल्टीमेटली, और 2 के जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आप राइट साइड पे ले जाएंगे, और इसी तरह 3 इंटू 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 8k, और k के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र करें तो 3/8 हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू k। तो ये स्टूडेंट्स हमने k की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, और आप इसे नोट कर लें। और अगर इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, नहीं तो पार्ट नंबर जो 2 है इसका, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, जो दूसरा पार्ट है वो आपने होमवर्क में बिल्कुल सेम इसी मेथड से पहले कंडीशन बनानी है, फिर सम फाइंड करना है, फिर प्रोडक्ट फाइंड करना है, और फिर आपने उसमें से k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसे नोट करने के बाद कंप्लीट कर लें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।